YMC पब्लिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना में और हमारे समक्ष जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा की। तो आइए हम अंजुम आरा से आज बात करेंगे और जो आज का हमारा विषय है वो है वार्ड सचिव संघ। वार्ड सचिव संघ के बारे में मैं संक्षिप्त में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये वार्ड सचिव संघ के ये वही लोग हैं जो लगातार 5 साल तक ये लोग काम किए। उसके बाद 72-19 लेटर देकर इनको रातों रात बेघर किया गया और पूरे 10 महीने तक ये लोग गर्दनी बाग में सड़कों की धूल फांकने को मजबूर हो गए। अब जो है एनडीए की एक बार सरकार आई है जिससे काफ़ी उम्मीदें इन लोगों को बढ़ चुकी है और सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है, जो कि डिप्टी सीएम तो हैं ही और साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं। तो आज हमारे साथ अंजुम आरा जी हैं। अंजुम जी, पहले तो आज तलक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे, इस एनडीए की सरकार आई है और अब जो है विकास को पंख लगेंगे क्या? देखिए, विकास को पंख तो 2005 के बाद से ही बिहार को लग गया। यही कारण है कि बिहार जो हमारा बदहाल बिहार नेशनल फोरम पे जाना जाता था, आज विकासशील बिहार के रूप में है और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में यह बिहार विकसित बिहार बनने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है। 1,14,000 की संख्या है वार्ड सचिव संघ की पूरे बिहार में। वो लोग जो है रातों रात उन लोगों को बेघर कर दिया गया। 10 महीने तक उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अब उन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार में किसी के साथ अनजस्ट नहीं होता है और न कभी हुआ है। चीज़ें जब ये प्रकाश में आई हैं और मैंने आप ही के फुटेज में देखा कि ऑनरेबल मिनिस्टर आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने सारी चीज़ों पे संज्ञान लिया है। संघ के ऑफिशियल्स जाकर के उनसे मिले, उन्होंने संज्ञान लिया है और भरोसा दिलाया है कि इस दिशा में वो इस पे विचार करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे विकास सचिव हैं उनकी मांगे हैं या जो आप कह रहे हैं कि 5 साल के बाद उनको हटा दिया गया था, इन सारी चीज़ों को जब माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लेकर के देखने को कहा है तो सकारात्मक रूप में वो देखें इन सारी चीज़ों को और पॉजिटिव रहें, सब अच्छा होगा। तो अब क्या लगता है कि अब वार्ड सचिव संघ के घरों में जो है वो खुशियों के दीप अब जलने की जो है वो जो समय जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है? देखिए, खुशियों के दीप बिहार में तो हर बिहार वासी के घर में खुशियों के दीप जलने की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है। लेकिन एक मांग जो इनकी थी, इनकी मांगों को लेकर के जब हमारी सरकार सकारात्मक होकर के उन्हें आश्वासन दे रखा है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, तो ये तो खुशी की बात है ही उनके लिए भी और हम सभी के लिए कि अगर उनकी कोई मांगे हैं और वो मांगे बिल्कुल लीगल है, जायज़ हैं और वो फुलफिल होता है तो खुशी की बात है। फिर तो आखिर ऐसा क्यों हुआ मैम कि 10 महीने से लगातार वो लोग धरना स्थल पर सड़कों की धूल फांकते रहे, बावजूद इसके जो है उस वक्त जो मौजूदा सरकार रही नीतीश कुमार की, उस वक्त क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? नहीं, देखिए, संज्ञान ऐसा नहीं कि संज्ञान उस वक्त और इस वक्त नहीं होता। सरकार नीतीश जी के लीडरशिप में है। एक इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है, केंद्र की जो बातें हैं, सेंट्रल बातें, वो ये है कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में उस वक्त भी सरकार थी और आज भी नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ही सरकार है। निर्णय उन्हीं को करना है। तो ये कहना उस वक्त और इस वक्त नहीं, ठीक है। अब हमारी सरकार ने और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है तो उस पर विचार किया जाएगा, उस दिशा में हमारी सरकार निर्णय लेगी। राजद के लोगों का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे क्या? देखिए, पलटी शब्द आप लोग कहते तो मुझे ये नहीं समझ में आता नहीं, है। पलटी शब्द इसलिए कहा जाता है कि बार बार वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। एक चीज़ ये मुझे बताइए कि अगर मैंने निर्णय किया कि मैं अब ये काम करूँगा और उसमें आपका भी वही निर्णय होता है तो आप पलटी नहीं मारे क्या? अगर मान लीजिए कि महागठबंधन में हम आए तो महागठबंधन के जब वो जितने पार्टियां थी उन्होंने भी पलटी मारा, तब ना वो महागठबंधन बना। अगर अभी हम एनडीए में आए तो एनडीए में हम सिर्फ मेरे जाने से क्या वो सरकार बन जाती? ये गठबंधन हो पाता अनटिल और अनलेस कि उधर के भी लोग ना अगर वो आगे बढ़े। तो हम तो स्टैटिक हैं। हम बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी और आज भी हम हैं, हम तो यथावत हैं।
हाँ, ये चीज़ें बिहार के हित में हम निर्णय जरूर लेते हैं। और रही बात कदम बढ़ा करके आगे बढ़ने की, तो निश्चित रूप से हम जो निर्णय करते हैं, ये चाहे वो महागठबंधन के लोग रहे हो या फिर हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी या जितने भी घटक दल, ये सबों का मानना है कि नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में बिहार ग्रोथ कर रहा है और बिहार विकसित राज्य बनेगा। और यही कारण है कि इनकी सोच, इनके निर्णय के साथ सब लोग इनके साथ होते हैं। तो ये पलटी शब्द जो सिर्फ है ना, हमारे आदरणीय नेता के साथ जब इस्तेमाल किया जाता है तो हमें इस पे आपत्ति होती है। आपत्ति इसलिए होती है कि जो भी पार्टियां हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, तभी जाकर के वो गठबंधन बनता है और तभी सरकार बनती है। तो इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए एक नैरेटिव बना देना, ये गलत चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल मैम, जो वार्ड सचिव संघ के जो 1,14,691 लोग जो हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देंगी हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल उनको ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन लोगों को ये भी पता है कि नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2, और उनको जाना ही जाता है कि जनता के इसकी आवाम से वो कमिटमेंट करते हैं। चाहे हमारा 2015 का 7 निश्चय रहा हो, नली गली योजना, नल जल योजना, या फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में हर घर बिजली, खेतों को पानी, ये सारे वादों को उन्होंने समय सीमा के पहले पूरा किया। 2020 में जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जनता की आवाम से 7 निश्चय पार्ट 2 को लाया, तो बिहार के युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, वो पहला कमिटमेंट बिहार के युवा और युवतियों से हमारे नेता नीतीश कुमार जी का रहा है। और यही कारण है कि उसके बाद से आप देखेंगे कि मोर देन 5 लाख से युवक और युवतियों को रोजगार और नौकरी से उनको दिया जा चुका है। तो मैं यही कहूँगी कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार आगे बढ़ रहा है। आप बिल्कुल सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, और इस सरकार में किसी के साथ अनजस्ट नहीं होता है। और ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी जी ने जब आपको एश्योर किया है, सरकार इस पे उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, तो बिल्कुल निर्णय इन अकॉर्डेंस होगा। तो अभी आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा को। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक।